नोइंग फिजिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले विद्यार्थियों, मैं तुम्हारी इंटरेस्ट लेने से काफ़ी प्रसन्न हूँ और उम्मीद है कि मेरा जो उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के बीच मैं भौतिक विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा करूं, उसमें शायद सफलता प्राप्त कर सकूं। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं खर्च करके सीधे उस बिंदु पर आता हूं कि कैसे मैं तुम्हारे अंदर उत्सुकता पैदा करूंगा उन चीज़ों में जो तुम्हारे लिए पढ़ने के विषयों में रखे गए हैं। अब जैसे प्रकाश के परावर्तन को हम लेते हैं आज के लेसन में। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उसे तुम शुरू के कक्षाओं से ही पढ़ते आए हो और इस वर्ग में भी करीब करीब वही पढ़ोगे। अंतर कहाँ है? अंतर है पाठ्यक्रम वालों ने जिस क्रम में रखा उसको करना ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए जो प्रश्न होता है कि इसमें उत्सुकता कैसे पैदा करूं। यदि मैं तुम्हें ऐसे ही एक रे डायग्राम ले लूं, उसमें आपतित किरण दिखाऊं, उसमें परावर्तित किरण दिखाऊं, उसमें उस बिंदु पर नॉर्मल खींचूं जिस बिंदु से टकराकर आपतित किरण परावर्तित हो जाती है, फिर एंगल्स को मेजर करूं या इन सबों के प्लेन को मेजर करूं और मैं एक नियम की व्याख्या कर दूं, तो मेरी समझ से यह उत्सुकता पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह जो मैं कहूँगा या तुम्हारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है यह जो है एक कंक्लूज़न है। किसका कंक्लूज़न है? जिसके लिए लोगों ने शुरू में और चीज़ों को समझने का प्रयास किया और प्रयास करते करते प्रयास को किया, प्रयास के उपरांत कुछ प्रयोग किए और प्रयोगों का जब एक कंक्लूज़न आया तब उसे एक नियम के रूप में रखा जिसे तुम आज पढ़ रहे हो। तो मेरा यहाँ प्रयास यही होगा कि लोगों ने यहाँ तक आने के लिए कहाँ से शुरुआत किया था, और शुरुआत यहाँ तक आने के लिए कोई बहुत कॉम्प्लेक्स परिस्थिति नहीं थी। तुम आज भी देख सकते हो कि कोई भी गतिमान वस्तु जब किसी चीज़ से अवरोध से टकराती है तो क्या होता है? गतिमान चीज़ पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तुम दीवार से टकराते हो तो क्या होता है? तुम वापस गिर जाते हो। हवा अगर तेज़ से बहती हुई किसी दीवार से टकराती है तो क्या होता है? लौट आती है। नदियों में तुमने जल धाराओं में देखा होगा कि अगर जल धाराएँ किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराती हैं तो वो भी लौट जाती हैं। तुमने सिनेमा हॉलों में या गुफाओं में प्रतिध्वनियों का शायद अनुभव भी किया होगा। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि कोई भी गतिमान वस्तु किसी चीज़ से टकराकर लौट आती है। प्रकाश की किरणें भी इसी प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं। यहाँ गौर करने की एक चीज़ आती है जिसे लोगों ने गौर किया कि ये जो चीज़ें हैं जब टकराती हैं तो तेज़ी से पलटती हैं, जिसको इंग्लिश में बाउंस बैक कहते हैं। यह जो तेज़ी से पलटना हुआ या बाउंस बैक जो हुआ, इसको लेकर हम प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करते हैं। बोलते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में आती हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इंग्लिश में कहेंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस of an another medium is called the reflection of light। लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी अभी यहीं शांत नहीं होती है। हमारी क्यूरियोसिटी अब ये होती है
कि क्या परावर्तन के हर क्रियाओं में क्या एक ही नियम का अनुपालन होता है। अब इसकी हम सत्यता कैसे जांच करेंगे। सत्यता जांच करने के लिए हमें उपाय ढूंढने होंगे। यहाँ हमने क्या उपाय खोजा, यहाँ हमने उपाय खोजा, हमने ज्यामितीय मापों को इसमें लगाया। हमने आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक नॉर्मल खड़ा किया उस बिंदु पे जिससे वो टकराती है और लौटती हैं किरण, टकराती है और लौटती है, वहाँ मैंने एक नॉर्मल खींचा। फिर मैंने उसके बीच के एंगल्स को मेज़र किया और यह भी देखा कि ये सारी घटनाएं जो हैं एक पर्टिकुलर प्लेन में हो रही हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट तो निकल गया। फिर बहुत लोगों ने जब इसी रिजल्ट को पाया, सब लोगों ने यही पाया, तो देखा गया कि ये जो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट जो है, जो इसके बारे में जो एक कॉमन कंक्लूजन पा रहे हैं, ये इसी कंक्लूजन को लोगों ने फिर बाद में प्रकाश के नियम के रूप में रख दिया। तो तुम देखते हो कि ये जो कंक्लूजन है, इसके पहले वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक प्रयोग और तरह तरह की बुद्धियां लगाई जाती हैं कि सोच के अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। विज्ञान में उत्सुकता जागृत करने के यही मैंने स्टेजेस हैं। मैं समझता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर भी अगर कोई उत्सुकता अगर जागृत होती है तो तुम ऐसे ऐसे स्टेजों से तुम्हें भी गुजरना होगा। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है, क्यूरियोसिटी किसी चीज़ के बारे में हो सकती है। और आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि परावर्तन से प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें हम क्या जानते हैं और क्या जानकर उसको हम उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट का कहाँ इमेज बनेगा उसको निर्धारित करते हैं। ओके।